लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। शिव गोरा रहते हैं वहीं पर, शिव गोरा रहते हैं वहीं पर, दर्शन देंगे आज। लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनी कुमार था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, जबकि धनी कुमार का विवाह तो हो गया था, लेकिन अभी गोना होना शेष था। एक दिन तीनों ही मित्र स्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि स्त्री के बिना तो घर भूतों का डेरा है। धनिक कुमार ने जब ये बात सुनी तो उसने तुरंत गोना कराकर अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। उसने गोना कराने के लिए अपने माता पिता से कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी शुक्र देव अस्त है, ऐसे में गोना कराना शुभ नहीं होता। लेकिन वे नहीं माना और अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पर उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। जब कुछ देर बाद उसने अपने ससुराल पक्ष से कहा कि वे अपनी पत्नी को विदा कराना चाहता है, तो वहां पर लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अडिग रहा। यह देखकर कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या को दामाद के साथ विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार होकर एक नगर से बाहर निकले, वैसे ही उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। धनिक कुमार और उसकी पत्नी गाड़ी से गिर गए तो दोनों को चोट आ गई। किसी तरह घायल अवस्था में वे दोनों दर्द से कहराते हुए चलते रहे। कुछ दूर ही गए थे कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ जितना भी धन जवाहरात थे वह सब कुछ लूट कर ले गए। जैसे तैसे वे पति पत्नी घर पहुंचे तो वहां पर धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य ने उसकी हालत देखी तो कहने लगे कि आपका पुत्र तो 3 दिन में ही मर जाएगा। इस बात की सूचना जैसे ही ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह तुरंत अपने मित्र के पास पहुंचा और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत रखने को कहा और धनिक कुमार को उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेजने का सुझाव भी दिया। धनिक पुत्र ने अपने मित्र के कहे अनुसार वैसा ही किया और पत्नी को लेकर वापस ससुराल पहुंच गया। विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव की कृपा से उसकी हालत ठीक होने लगी और उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। फिर उसके जीवन में सुख और समृद्धि भी आ गई। इसी प्रकार जो भी सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता व सुनता है तो भगवान शिव उसके सभी दुख हर लेते हैं। जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो भगवान शिव का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करें, फिर भगवान शिव की पूजा करें। घर के पास यदि कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही भगवान को बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित करें। इस दिन सफेद चंदन से भगवान को तिलक करें, उन्हें धूप दीप दिखाएं, मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, प्रदोष व्रत कथा पढ़ें और सुनें। अंत में आरती करके भगवान को फल, मिठाई, नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। प्रदोष काल से पहले फिर स्नान आदि से निर्वित होकर प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन और अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अखंडित अक्षत भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपका यह व्रत और पूजन स्वीकार करें, आपसे प्रसन्न हो जाएं। शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देयु अभय वरदान। जय गिरजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तब ही कृपा करी लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महम तुम सम कहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद मही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीन दया तहकारी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभई पुरारी। एक कमल प्रभु रखयु जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्धि ये इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो। ले त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। अस्तुति के ही विधि करो तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगलकार। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम उठि प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगशीर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।